घर आया ओ राम जी, मेरा पिया घर आया ओ राम जी, मेरा पिया घर आया ओ राम जी, मेरा पिया घर। बस कर तो रीत। क्या हुआ राघव, आप घर आके खुश नहीं है क्या? आपको तो खुश होना चाहिए कि अब आपकी और उन्नति दोनों के सर से ये इल्जाम हट चुका है। हाँ, हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें पता चल गया कि अनमोल की जान उन्नी की वजह से नहीं गई थी, वरना तुमने तो पूरा इंतजाम कर रखा था उन्नी को सलाखों के पीछे भिजवाने का। लेकिन राघव, लेकिन क्या? तुम उन्नी के पास सबूत लेके नहीं गई थी उसे मजबूर करने के लिए कि वो पुलिस के सामने सरेंडर कर दे ताकि मैं जेल से बाहर आ सकूं? क्योंकि वो फुटेज देख के तो ऐसे ही लग रहा था कि उन्नति ही मुजरिम है। और मैंने भी तुम्हें 1000 बार कहा था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक्सीडेंट उन्नी ने किया है या नहीं। मुझे बस इस बात से फर्क पड़ता है कि उन्नी एक दिन के लिए भी जेल नहीं जानी चाहिए। लेकिन तुम तो उसके खिलाफ सबूत ढूंढ रही थी। तुमने तो बेगुनाही के सबूत ही तब ढूंढने चालू किए जब तुम्हें लगा तुम्हारे पति की जान खतरे में है, वरना तुमने तो उसे सूली पे चढ़ाने की ठान ही ली थी। ऐसा नहीं है राघव, वो देख के तो ऐसे ही लग रहा था ना कि उन्नति ही अपराधी है। तो अब तुम उन्नी के अपराधी हो। सॉरी रीत, पर अब मैं समझ गया, जब भी मेरे परिवार पे मुसीबत आएगी तो मेरे परिवार के साथ नहीं, अपने उसूलों के साथ खड़ी रहोगी। क्योंकि मेरे परिवार के साथ क्या होता है ये तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। सच यही रीत कि हम बहुत अलग हैं। तुम सच को साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाओगे और मैं अपने परिवार का साथ देने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा। एक बात आज मैं कह सकता हूं कि तुम रिपोर्टर अच्छी हो, बहू नहीं। मुझे इतने अर्जेंटली क्यों बुलाया? रीत को तेरे खिलाफ सबूत मिल गया है, वो फिर से तेरे पीछे पड़ गई है क्या? अरे नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने आपको इन पेपर्स पे साइन करने के लिए बुलाया। ये लीजिए, साइन कर दीजिए। कौन से पेपर्स आई है? माँ प्लीज कोई सवाल जवाब नहीं, आप साइन कर दो ना। अरे मूर्ख, मैं वो औरत हूँ जो अपने मरने के बाद अपनी मौत का पंचनामा भी पढ़ के साइन करेगी। ऐसे कैसे साइन कर दूं? मैं शारदा सूर्यवंशी अपने होशो हवास में एक घोषणा करती हूँ कि मैंने आज तक जितने भी जुर्म किए हैं उसमें मेरे बेटे वीरेंद्र सूर्यवंशी का कोई हाथ नहीं। वो मासूम और बेकसूर है। चांद में दाग हो सकता है लेकिन मेरे बेटे का चरित्र बिल्कुल बेदाग है। तू चांद से भी ज्यादा बेदाग है। बिल्कुल। माँ माँ माँ, ये क्या किया आपने? आपको पता है ना मुझे जेल नहीं जाना, और आप तो अपनी जिंदगी जी चुके हो, पर मेरी तो अभी शुरू हुई है। अभी तो जवान हूँ माँ मैं, मेरा एक बाल तक सफेद नहीं हुआ है। चुप कर, गैस चढ़ गई है तेरे सर में, बहकी बहकी बातें कर रहा है। माँ मेरे कोई गैस नहीं चढ़ी है। हमने जो कुछ भी किया है ना, आज नहीं तो कल रीत उसके बारे में पता लगा लेगी। हमारी हर चाल हर झूठ का पर्दाफाश करती आई है ना वो आज तक, तो इस बार भी सच का पता लगा लेगी। और अब तो वो जानती है कि आप क्या कर सकते हो, तो अब तो वो हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ जाएगी। और आपके साथ ना मैं नहीं मरना चाहता। और प्रॉब्लम क्या है, इतना नहीं कर सकते आप अपने बेटे के लिए प्लीज? ओले वीरेन, मैं तेरे डर को, तेरे घबराहट को समझ सकती हूँ। सच कहूँ तुम मेरे भी होश उड़े हुए हैं। ये रीत ना एक अलग किस्म की चालाक है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो एक हिट एंड रन केस को मर्डर केस में बदल देगी और ये भी साबित कर देगी कि वो अनमोल उन्नति की गाड़ी से टकराने से पहले ही मर चुका था। हमने इतनी सावधानी से अपना सारा काम किया था माँ। आपको पता है कितनी मेहनत से मैंने उस अनमोल की बॉडी को ना ठीक उसी समय नीचे फेंका था जब राघव की गाड़ी वहां से जा रही थी। इतनी सही टाइमिंग बिठाना कोई मजाक का खेल नहीं है वहाँ। बिल्कुल तूने सही कहा, क्या सही टाइमिंग बिठाई थी। बस एक गलती कर दी, फिर ये इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं और हजारों लोग रोज मरते हैं, लेकिन तुझे भी चुनकर उसी लड़के की लाश मिली राघव की गाड़ी के आगे फेंकने के लिए जिसका सीधा कनेक्शन रीत के भाई ध्रुव से था। वाह। माँ मुझे थोड़ी ना पता था कि मेरे बंदे ने मुझे किसकी लाश लाके दी है, हैं? मैं आधार कार्ड थोड़ी ना चेक करता हूँ डेड बॉडी का। उसने मुझे जिसकी लाश लाके दी मैंने फेंक दी राघव की गाड़ी के आगे। वही तो मैं कह रही हूँ,
इस बस की ये मजाल कि एक माँ और बेटी के प्यार के बीच में है, ये नहीं। हो गया? एक्साइट। हेलो, हाँ आंटी, मैंने दवाइयाँ भेज दी हैं, बस आती होंगी आपके पास। जी, ध्यान रखो। अनमोल की मम्मी थी। हाँ जीतू, मैं जानता हूं कि ये हिट एंड रन केस नहीं है, लेकिन मर्डर तो है। और मैं सच में जानना चाहता हूं कि अनमोल के साथ ऐसा हुआ क्या, और मुझसे भी ज्यादा ये हक उसकी मम्मी और उसकी बहन को है। ये बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। एक तो उन्होंने अपना बेटा खो दिया, और ये रहस्य भी मुझे खाए जा रहा है कि ऐसा अनमोल के साथ हुआ कैसे। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि उसकी बॉडी वहां आई कैसे, कौन उसका मर्डर कर सकता है, और ये हुआ कैसे। ध्रुव, मैं जानती हूँ सबके मन में अभी बहुत सारे सवाल हैं, पर तू चिंता मत कर, मैं ये केस छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक मैं सबके सवालों के जवाब ना ढूंढ लूं। और अब भले ही मेरी फैमिली इस केस से जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन हमेशा से मेरा इरादा अनमोल को न्याय दिलाने का ही था, और आज भी मेरा इरादा यही है। थैंक्स दीतू। एनीवेज, तेरे और राघव जीजू के बीच में अब चीजें सही है ना? अभी तो सही नहीं है, पर सही हो जाएगी, तू टेंशन मत ले। अच्छा, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। तू भी। बाय बाय। बाय।